मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो कि क्लास 11 का है, जिसका नाम है सेट। उसमें आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एम्प्टी सेट या फिर जिसे हम नल सेट कहते हैं, वो क्या होता है। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से, और इट इज रिटेड एज फाई। इसको इस तरह लिखते हैं और इसको फाई बोलते हैं हम। और एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का ये, मतलब एक सेट किसी भी एलिमेंट को कंटेन ना करे उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है और कभी कभी नल सेट भी कहा जाता है। एक और सेट होता है जीरो सेट। कभी कभी लोग ये गलती कर देते हैं कि जीरो सेट और नल सेट को इक्वल बता देते हैं, जबकि इक्वल नहीं है। यहाँ पे जीरो एक एलिमेंट है, तो ये एक अलग चीज है। जीरो सेट और फाइव सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट ये एक अलग चीज है। इसमें फाइव बिलोंग करता है, जीरो बिलोंग नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे मतलब काउंटेबल होंगे वो आपके फाइनाइट सेट है। और जिसमें एलिमेंट नॉट फाइनाइट है मतलब इनफाइनाइट है, भैया गिना ही नहीं जा सकता इतने एलिमेंट्स है उस सेट में, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और द नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन फाइनाइट सेट इज नॉट फाइनाइट, जो मैंने अभी बात की वो ये इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये थी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करते हैं। उसमें एक्स ऐसे एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और एक x-1 और x-2 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो जब इनको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, 2। तो ये दो ही वैल्यू है जो कि हम गिन पा रहे हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट f लिख रहा हूँ। f मतलब फाइनाइट और i लिख रहा हूँ तो इनफाइनाइट। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 में करता हूँ तो x हो जाएगा, जब इधर रूट आएगा तो +-2 आ जाएगा। तो ये फाइनाइट है क्योंकि मैंने गिन पा रहा हूँ। अब 2x-1 इक्वल्स टू 0। अब 2x-1 की मैं बात करता हूँ तो 2x-1 में 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव का 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। अब यहाँ पे 1/2 एक रैशनल नंबर आया है, और यहाँ पे उन्होंने नेचुरल नंबर की बात की है। तो यहाँ पे जो आ रहा है इन दोनों के बीच में वो फाइव आ रहा है। फाइव मतलब कि नल सेट है ये एक। नल सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ रहा है एक्स, और एक्स हमें नेचुरल नंबर दिया है, तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, नॉट बिलोंग्स नेचुरल नंबर। यहाँ पे एक फाइव है, लेकिन फाइव एक फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं 2, 3, 5। अब यहाँ पे एक हमें बाउंड्री नहीं दी है कि इतने तक हमें फाइनल ये प्राइम नंबर्स बताने हैं। हम 2, 3, 5, 7 इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं प्राइम नंबर्स को लेके, तो ये इनफाइनाइट है। अब वैसे ही ऑड नंबर्स की बात की तो ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, 1, 3, 5, 7 कितने भी हो सकते हैं भैया। 9 हो सकता है, उसके आगे चलते जाएंगे, तो यहाँ पे हमें कोई बाउंड्री नहीं दी स्टॉप होने के लिए, तो ये भी इनफाइनाइट है। तो 3 फाइनाइट 2 इनफाइनाइट। अब इक्वल सेट की बात करें तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को हम इक्वल तब बोलेंगे दे हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए में 1, 2, 3 है तो बी में भी 1, 2, 3 होना चाहिए। अब वो ऑर्डर किसी में भी हो सकता है, वो 2, 1, 3 हो सकता है, या फिर वो 3, 1, 2 हो सकता है, या फिर वो 1, 3, 2 हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी चलेगा, लेकिन एलिमेंट्स वही होना चाहिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये दोनों इक्वल हैं। और अगर कभी कभी किसी केस में अगर कभी ये रिपीट हो जाते हैं, वैसे तो नहीं होता है ये केस, और अगर जब डबल बार लिखा हुआ है तो भी ये इक्वल है। उनको बस एलिमेंट होने चाहिए। अब नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी रिपीट कर रहे हैं वो इक्वल ही है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की, जिसमें हमें इक्वल और ये बताने के इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सॉल्व कर लेते, ए तो 0 ही है। अब बी की बात करते हैं। बी में एक्स जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए और वो 5 से छोटा हो। ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं जो 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है, तो ये आएगा 5। एक्स की कंडीशन को हम 5 बोलते हैं।
अब सी की बात करें तो x माइनस फाइव, अब ये 5 को इधर आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आ गया 5। ये समझ में आया मैंने क्या किया, हमने x माइनस फाइव इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 5 आ गया, मतलब कि हमारा सेट है 5, तो ये 5 आ गया। अब d की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस 5 आ जाएगा, मतलब d में दो एलिमेंट है, एक है +5 और एक है -5। अब ई की बात करते हैं, ई में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे बस जो क्वेश्चन कर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तब जाके हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फैक्टराइज के लिए इसका हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि उसको प्लस माइनस करने में बीच वाला एलिमेंट आ जाए, तो होगा 5 माइनस 3, क्योंकि 5 के साथ 15 होता है, 5 माइनस 3 2 आ जाता है, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और x इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 3। अब यहाँ पे बात बोली गई है, ध्यान से पढ़ना, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, हमें पॉजिटिव रूट चाहिए, मतलब हम -3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये 5 आ गया। अब इक्वेट करते हैं। अब मैंने पहले ही बताया था जीरो सेट और नल सेट इक्वल नहीं होते, इसके लिए ए नॉट इक्वल्स टू बी आ गया। ए सी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये 0 यहाँ पे 5 है। ए डी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये 0 रो प्लस और माइनस 5 है। ई के भी इक्वल नहीं है। ए बी की बात करें, बी तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ए के भी तो है ही नहीं, सी के भी नहीं है। ये हमने पहले लिख दिया यहाँ पर। चलो हम लिख सकते हैं वापस से कि बी ए के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही बात है। वैसे तो आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, पर आप लिख भी दोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, ये केस से कंसिडर किया जाता है। नहीं लिखता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी नॉट इक्वल्स टू डी है, बी नॉट इक्वल्स टू ई है। अब सी की बात करें तो सी डी के इक्वल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे -5 पे सी इक्वल नहीं है। अब सी ई के तो इक्वल है क्योंकि दोनों में 5 5 है, तो सी तो ई के इक्वल है, एक आ गया हमारा। फिर डी की बात करें, डी ई के इक्वल नहीं है, तो बस तो हमारा एक ही इक्वल था, वो है सी इक्वल्स टू ई है, यही हमारा आंसर है, बाकी इक्वल नहीं है। और आपको रीज़न देना है तो आप इनको सॉल्व करके बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि 0 ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन 0 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसा आप रीज़न दे सकते हैं। जो आपने सॉल्व करते वक्त ध्यान रखी चीज़ें उसे आप रीज़न में लिख सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। अब हमें इक्वल बताना है, इसी में भी सेम क्वेश्चन है और जस्टिफाई करना है हमारा आंसर को। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, एक्सएसएल सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, एलॉय में लिखते हैं ए एल ओ वाई, एल डबल बार क्यों लिखेंगे, उस सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं। बी क्या है, लॉयल, एल ओ वाई ए, रिपीट नहीं करेंगे। अब इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें एल है, इसमें एल है, मतलब एलिमेंट्स तो सारे हैं, बस आगे पीछे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स इक्वल्स टू बी, ये दोनों इक्वल हैं, ये आपका आंसर भी जस्टिफाई हो गया। सेकंड की बात करते हैं। अब ए में ऐसे एलिमेंट है जिसमें उसका अगर मैं इन इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर ये जेड इंटीजर का साइन होता है जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो एन स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ, 4 से छोटा है, 4 के बराबर ही 4 के बराबर आता है, और वो जेड से भी बिलोंग करता है, -1 भी, 0 भी, 1 2, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है सेम टाइप में, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बी, अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं और वो बस 1 और 2 लिख देते हैं, तो उससे दिक्कत आ सकती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मैं इसका करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 प्लस 1 प्लस 2, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस करने में बीच की टर्म आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x आ गया हमारा 1,2, तो b की वैल्यू आई 1 और 2, ये हमारा
और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस बीस बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, -1 -2 और 0। ये आप रीजन देख सकते हो और ये जस्टिफाई हो जाता है और ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बोलता है कि हमें नल सेट बताना है कि नल सेट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। अब इसमें लिखा सेट ऑफ ऑर्डर नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजन बाय 2। अब आप किसी भी और नंबर को ले ले, वो किसी भी और नंबर को ले ले, वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। कोई भी और नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये आपका एक नल सेट है, मतलब कि पाई सेट है। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, उसमें भी इवन, तो वो सिर्फ 2 है। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, मतलब एक है, तो ये नल सेट तो नहीं है। अब x इज अ नेचुरल नंबर, x 5 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, और 7 से बड़ा है, तो ऐसा एक ही साइमल्टेनियसली ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक फाई सेट है, मतलब ये एक है। अब y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट का सेट, क्या वो नल सेट है या नहीं, ये पूछा है। अब दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो बस अगर आप इनको एक्सटेंड करते जाओ तो ये बस एक दूसरे के पैरेलली चलते जाती है, पर ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या मीट नहीं करती है, तो ये आपका नल सेट है, क्योंकि वो नहीं मिल रही ना, ये सेट है ही नहीं ना, मतलब ये नल सेट है। ये आपका आंसर है। हमें तो नल सेट बताना ना, तो ये तो नल सेट है, मतलब हमारा सेकंड वाला नल सेट नहीं है, बाकी सब हमारे नल सेट है। अब हमारा ये है थर्ड, फर्स्ट नहीं, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। अब सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये फाइनाइट है, 12 ही होते हैं, तो ये फाइनाइट है। अब ये यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें 3 डॉट है, मतलब ये आगे कंटिन्यू है, पर कहाँ तक है ये बताया नहीं गया है, तो ये इनफाइनाइट है। अभी कहाँ स्टॉप हो रहा है किसी को नहीं पता। ये एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं हम, तो वो तो इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट है। अब ये 1 2 3, अब यहाँ पे बीच के एलिमेंट के बाद यहाँ पे स्टॉप की कंडीशन है कि 99 से 100, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 100 के बीच में एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये 1 से लेके 100 तक सारे फाइनाइट है, क्योंकि हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट है। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अब ग्रेटर देन 100 तो कितने भी नंबर हो सकते हो भैया, वो तो इनफाइनाइट ही हुआ है। 100 से बड़ा तो बहुत नंबर है, तो इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट हो गई सीरीज। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, हम प्राइम नंबर्स हैं लेकिन 99 से लेस है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, पर हम काउंट कर सकते हैं इन सबको, मतलब ये एक फाइनाइट है। तो आपके दो इनफाइनाइट थे, बाकी 3 फाइनाइट थे। अब बात करते हैं थर्ड, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब हमें सेट ऑफ लाइन बताना जो पैरेलल है एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हमें सेट बताना जो एक्स के पैरेलल हो, तो कितने भी हो सकते हो भैया, इनफाइनाइट नंबर से तो इनफाइनाइट ही वो पैरेलल हो सकती है, कितने भी, ये सब पैरेलल लाइन से एक्स के लिए, तो ये आपकी इनफाइनाइट है, ये आपका इनफाइनाइट नंबर है, मतलब ये इनफाइनाइट। इसमें हमें रीजन नहीं पूछा, इसलिए मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर्स हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं, ये तो फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब 5 से तो कितने भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट ही है आपका आंसर हर वाले का, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है। अब द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, अब ये मतलब वैसे काउंटेबल हैं, क्योंकि हम नंबर्स बड़े हो सकते हैं लेकिन हम काउंट कर सकते हैं कि अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं। मतलब आपने जैसे देखा हो, रिकॉर्ड्स आते हैं कि इतने टाइगर्स जिंदा हैं, इतने लॉयंस जिंदा हैं, इतने मंकीज इस एरिया में हैं, तो मतलब हम काउंट तो कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि हम मतलब बता पा रहे हैं कि ना है हमारे पास इतने एनिमल्स,
जी मतलब लीव कर रहे हैं अर्थ पर। अब द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब ऐसे सेट ऑफ सर्कल जो ओरिजिन उससे पास हो रहे हैं वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। आप कितने भी बना सकते हो जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी। बाकी बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, इनफाइनाइट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हमारे 3 इनफाइनाइट है और 2 फाइनाइट है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, इसमें हमें इक्वल बताना है, लेकिन हमें इसमें पूरे को नहीं देखना है, इसमें सिर्फ हम 2 को देखेंगे फर्स्ट। अब इसकी बात करें ए बी सी डी, ए बी सी डी बस अलग अलग मतलब इनका जो पैटर्न है वो अलग है, लेकिन दोनों इक्वल है, मतलब ए इक्वल्स टू बी है। सेकंड की बात करें, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। यहीं पे बता दिया कि 12 तो है ही नहीं, मतलब कि ए नॉट इक्वल्स टू बी। रीजन क्या है, 12 बिलोंग्स, सॉरी, 12 belongs to A but 12 does not belongs to B। ये आपका रीजन भी आ गया यहाँ पे। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में 2 4 6 8 10, ये हमारे इवन नंबर्स हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 10 पे। अब x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर s लेस देन इक्वल्स टू 10, हम इसे 10 तक लेते हैं, मतलब 10 तक कंसिडर करना है। मतलब वही बात है, सेम है आपका 2 4 6 8 10, ये भी 2 4 6 8 10 ही 2 4 6 8 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात की है। और x 10 के बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर है, मतलब ये इक्वल है, a इक्वल्स टू b। फोर्थ की बात करते हैं, x इज मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब कि 10 15, नहीं 10 15 नहीं, 10 20। मल्टीपल ऑफ 10 क्या है हमारा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 से इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, और ये 10 में मतलब इस वाले ए में इंक्लूड नहीं हो रहे, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये आपके हो गए, मतलब हमारे 2 इक्वल थे और 2 नॉट इक्वल थे। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में हमें रीजन देना है, तो इस बार हम रीजन देंगे। फर्स्ट की बात करते हैं ए और बी, तो ए हमारा 2,3 है, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने टाइप करते हुए ध्यान नहीं रखा। अब बी को हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका अगर फैक्टराइज करना है तो इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 3 कॉमन, प्लस इसमें बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स हो गया -3 -2। तो बी हमारा, बी सेट जो है हमारा -3 -2, तो ये इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ए नॉट इक्वल्स टू बी। और रीजन दे सकते हो कि 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू बी। सेम माइनस सेम 3 के लिए भी लिख सकते हो आप, ये आपका रीजन भी हो गया। सेकंड, ए का अगर हम वो बनाते हैं सेट, तो आएगा FOLW, और डबल बार रिपीट हुआ, लेकिन हम उन्हें सिंगल बार लिखेंगे। बी की बात करें वुल्फ, तो वुल्फ तो यही है, LF। अब FFLLOOWW, तो A इक्वल्स टू बी। हमारे एलिमेंट्स है, बस ऑर्डर अलग है उनका, मतलब अलग अलग पैटर्न में है, लेकिन वो ये तो एलिमेंट्स 4 ही जो कि हमने मैच कर लिए। ये आपका A इक्वल्स टू बी है, और ये आपका रीजन भी है। सिक्स की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। अब हमें ए बी सी डी इन सबको इक्वल बताना। अब ए की बात करते हैं हम, ए बी के बराबर है, ए में 2 है, 2 है, 3 यहाँ पे 4 है, 4 भी है, 8 8 नहीं है, तो ए बी से बराबर नहीं है। फिर बात करते हैं ए सी के बराबर है, 2 2 ही नहीं है, पहले ही हमने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो सी इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं ए ई के बराबर है, तो ए में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। इसमें डी भी है क्या, 2 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। इसमें 2 डी डी, इसमें डी भी है, मैंने लिखना नहीं, डी है यहाँ पे, सॉरी मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे ई की बात करें, ई में -1 है, ए में -1 नहीं, तो ई भी बराबर नहीं है। ए एफ के बराबर है, नहीं है, यहाँ पे 0 है, और 0 इसमें ही नहीं है। यहाँ पे ए भी है, एफ में ए है, ये स्ट्रेंज थिंग है।
एफ में ए है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं, ए बराबर है हमारे जी के बराबर नहीं हो सकता, जी में -1 और 1 है, और 1 तो है ही नहीं ए में। डी की बात करें, डी में 3 है जो कि ए में नहीं है, तो ए भी डी के बराबर नहीं है। ए एच के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 है जो कि ए में नहीं है, तो ये ए के लिए तो नहीं है इक्वल। अब बी की बात करते हैं, बी सी के बराबर है, बी में 4 है, 4 बी सी में भी है, लेकिन 1 की बात करें तो दोनों में नहीं है, तो मतलब बी में है और सी में नहीं है, तो बी के सी के बराबर नहीं है। बी ई के बराबर है, अब यहाँ पे वन है लेकिन -1 नहीं है, तो ये ई के बराबर भी नहीं है। अब बी एफ के बराबर है, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए और ए किसी में भी नहीं है। एफ तो किसी के भी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ए है। अब हम बी जी के बराबर है, नहीं है क्योंकि इसमें भी -1 है जो पी में नहीं है। डी की बात करें तो बी डी में 3 3 1 1 2 2 4 4, मतलब कि इसमें चारों एलिमेंट है, तो बी डी के बराबर है। ये एक हमारी आया इक्वल वाली चीज। अब एच के बराबर तो नहीं है, अभी उसमें 0 है और 0 इसमें है ही नहीं, तो बी एच के बराबर नहीं है। अब बात करते हैं सी की, सी ई के बराबर है, नहीं हो सकता, 1 और -1 सी में नहीं है। एफ की बात, सी एफ के बराबर है, नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ए है और ए तो किसी में भी नहीं है। फिर बात करते हैं, सी जी के बराबर है, नहीं है, -1 है उसमें। सी डी के बराबर है, नहीं है क्योंकि इसमें 3 और 3 तो सी में है ही नहीं। एक ही रीज़न बता रहा हूँ, वैसे इसके आप अलग-अलग रीज़न भी दे सकते हैं, मैं तो जो सामने दिख रहा है नॉर्मल रीज़न बता रहा हूँ। सी एच के बराबर है, नहीं है क्योंकि इसमें 0 है। अब बात करते हैं ई की, ई एफ के बराबर है, नहीं है क्योंकि ए है उसमें। फिर ई जी के बराबर है, हाँ है, ई जी के बराबर है क्योंकि 1 और -1 बस ऑर्डर अलग-अलग है, मतलब आगे पीछे है लेकिन सेम है। ई डी के बराबर है, नहीं है। ई एच के बराबर है, हाँ, नहीं, 0 और 1 है और वो -1 है। फिर एफ की बात करें तो एफ तो जी के बराबर भी नहीं है, एफ डी के बराबर भी नहीं है और एफ एच के बराबर भी नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी की, तो जी डी के बराबर नहीं है और जी एच के बराबर भी नहीं है, और यहाँ पे बात करें लास्ट, डी एच के बराबर नहीं है। तो हमारे दो ही इक्वल है, वो है बी इक्वल्स टू डी और ई इक्वल्स टू जी, बस यही इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं, और ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर मैथमेटिक्स टॉपिक। थैंक यू।